हेलो फ्रेंड्स, राजा एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? कि कौन ऐसा सागर है जो कि भूमध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरल सागर। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो यानी फूट डालो और शासन करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। यानी कि अंग्रेज वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन, उसी के द्वारा फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो लोहे का सर्वाधिक जो शुद्ध रूप होता है वह कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिटुआ लोहा। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो किस चीज की कमी जब हो जाती है शरीर में तो उस समय मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी होने के कारण शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने फरवरी 2020 में भारतीय रक्षा उपकरणों पर एक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायोग ने फरवरी 2020 में भारतीय रक्षा उपकरणों पर एक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 100 में। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को हाल ही में 10 करोड़ डॉलर सैन्य सहायता राशि दी है? अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 10 करोड़ डॉलर सैन्य सहायता राशि दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेबनान, जिसकी राजधानी बेरूत है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यानी किसने कहा था जो कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी इकाई बच्चों के लिए काम करती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी इकाई है जो कि बच्चों के लिए काम करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो हमारे देश में सप्लाई करता है, मिलता है, तो वह किस देश की कंपनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, माजो तसे तुंग किस देश से संबंधित है? तो माजो तसे तुंग किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 फरवरी 1916 को। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू में। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर है जो कि अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। तो नर्मदा नदी ही एक ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है,
जब भारत आज़ादी मिली यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? यानी कि गांधी जी के विरोध के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 में। अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? तो मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा समाहर्ता। अगला प्रश्न है, कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? तो कौन ऐसा युद्ध था जिसमें अवध के नवाब यानी कि शासक को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा किसे लघु वित्त बैंक का दर्जा दिया गया है? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लघु वित्त बैंक का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी सहकारी बैंक। यानी कि शहरी सहकारी बैंक को आरबीआई के द्वारा लघु वित्त बैंक का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सह सचिव कौन होता है? जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सह सचिव कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप विकास आयुक्त। अगला प्रश्न है, ड्रिबिल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्रिबिल शब्द जो है वह किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए जिनमें सर्वश्रेष्ठ जो सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है वह ब्रैड पिट है। अगला प्रश्न है, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा यानी कि प्रिंटिंग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे। तो भारत का दैनिक मौसम मानचित्र जो है वह तैयार और छापा जाता है वह स्थान है पुणे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 भाषा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा घूर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2019 को किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है? तो 14 दिसंबर 2019 को किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा टोनी एन सिंह। अगला प्रश्न है, दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसने लिखी है? तो दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण देसाई। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। यानी कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, जो कि हाल ही में इस नाम को बदल करके रखा गया है, जिसका पहले नाम रेलवे सुरक्षा बल था। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर सुरंग जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में।